नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हेमंत शर्मा। इंदौर वैसे स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 आ चुका है। देश और दुनिया में इसका नाम रोशन हो चुका है। अब वाटर प्लस में भी देश में नंबर 1 पोजीशन में आया है और इसकी नींव रखने वाले शख्स हमारे साथ आज है। वो है इंदौर की विधानसभा 4 की विधायक मालिनी गौड़ मैडम, और वे महापौर रहते हुए उन्होंने ही अपने कार्यकाल में इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया था। मालिनी भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल है कि अब हम एक नई कड़ी जोड़ चुके हैं, ऐतिहासिक जिसे कहा जा सकता है। कितनी मेहनत लगी, कैसे शुरुआत हुई इसकी? और सभी लोगों ने इसमें कड़ी मेहनत की। सुबह ODF के लिए 5 बजे जाते थे तो रात को 1:30 बजे भी सफाई देखने निकल जाते थे। तो सभी लोगों ने, अधिकारियों ने भी काफी मेहनत की। स्वच्छता में लगभग 400 से 500 बैठ के मैंने की। सभी वर्ग, डॉक्टर्स, इंजीनियर हो या व्यापारीगण हो या इवन बस्ती के लोग हो, सभी लोगों के साथ बैठक करके हमने चर्चा की और चर्चा के माध्यम से सभी लोगों को मोटिवेट किया। सुबह 4 बजे उठ के लगातार वर्किंग। ODF के लिए हम जाते थे तो इसमें भी आप देखेंगे ODF में भी और डबल ODF में भी हमारा इंदौर शहर आगे है। जी बिल्कुल। अब तो पंच में भी हम लोगों का दावा काफी मजबूत हो गया और 7 स्टार में भी कहा जाए तो हम काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। कितना चैलेंज और पार करना बाकी है, क्या लगता है? 2015 से ही मेरा जो चुनावी एजेंडा था, चुनावी जो हमारा घोषणा पत्र था, उसमें हमने कान्हा सरस्वती नदी का इसमें सफाई करने का हमने संकल्प लिया था। और लक्ष्मण सिंह जी गौड़ जो पतिदेव थे और 3 बार से विधायक भी थे, मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने पहल की थी इसकी, कान्हा सरस्वती नदी की, इसमें ये सुंदर नदी बहे और इसमें नाव चले। और उन्होंने जब पूर्व माननीय मुख्यमंत्री थे हमारे बाबूलाल जी गौर, एक बार पहले प्रयास हो चुका है, कृष्णापुरा छतरियों के वहां नाव चल चुकी है, प्रोजेक्ट बना के भी दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ है। वाटर प्लस में हम आगे आए हैं। करीब 1776 सार्वजनिक और 5624 आउटफॉल जो घरों से निकलते थे उनको बंद किया। लगभग इसमें 300 करोड़ का खर्चा आया। हमने NSA में इसको अप्लाई किया था। करीब 170 करोड़ का बॉन्ड हमको जारी हुआ था और इसका पुरस्कार हमको माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने हमको लखनऊ में इसका पुरस्कार भी दिया। बिल्कुल। जब पहला पुरस्कार मिला था तब कितनी खुशी थी, क्योंकि जो शुरुआत थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। काफी मेहनत उस समय लगी थी इंदौर शहर को उस स्थिति में लाने में। वो पुरस्कार कितना मायने रखता है शुरुआत? पुरस्कार तो सभी मायने रखते हैं और सभी लोगों की मेहनत से, खासकर इंदौर की जनता ने बहुत सहयोग। हाँ, कुछ कड़े निर्णय लेना पड़ा, कुछ उसके बिना हो नहीं सकता था, होना पड़ा। लेकिन आज पूरी जनता अवेयर हुई है और सभी लोगों ने सहयोग किया। और आज हम देखते हैं कि जब कोई बाहर से आता कचरा फेंकता तो हमारी जनता आपस में टोक देती है। तो ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का भी कंसेप्ट था कि जन भागीदारी हो, और वो हमने जन भागीदारी से जनता को साथ में लेकर इस काम को आगे बढ़ा। बिल्कुल। 12 मापदंडों को लेकर हम लोगों ने वाटर प्लस के लिए तैयारियां शुरू की। किन छोटी छोटी चीजों पर आपने विशेष तौर पर ध्यान दिया जिसको आज हम इस मुकाम तक पहुंचे? वहाँ पर हमने जो नाला टेपिंग का एरिया था उसको चिन्हित किया पहले, और कितने घरों से वो लाइन जा रही है और कितना नुकसान लोगों का हुआ है उसमें।
और कितना लोगों को फायदा होगा, ये सब पूरा देखकर नाला टेपिंग का काम शुरू किया था। काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई टेढ़ा मकान था, कोई आड़ा था, ऐसा करके घुमावदार भी कहीं हिस्से आए, तो उसमें काफी परेशानियां भी हुई। लेकिन फिर भी हमारे सभी लोगों ने, अधिकारियों ने, सभी नगर निगम के कर्मचारियों ने ये काम पूरा किया और हम इसमें आए। सरस्वती और कान्ह नदी जो शहर के बीचों बीच से गुजरती है, एक नाले का रूप ले चुकी थी, लेकिन इसे स्वच्छता के लिए, इसे साफ करने के लिए इतने प्रयत्न किए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने थी और जिसको बरसों से आप लोग करते आ रहे थे। अब वो मुकाम पूरा होता नजर आ रहा है। हमने पिछले दिनों देखा था कि स्वच्छ पानी में मछलियां तैरती हुई भी दिखाई दे रही। कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती तो बड़ी थी, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि असंभव कुछ नहीं। हम जब कुछ ठान लेते, हमको कुछ करना है, ये करके मन में संकल्प ले लेते हैं, तो वो काम पूरा होता है। और जिस प्रकार स्वच्छता का आप देखेंगे कि लोगों को लगता था ये काम बहुत असंभव है, लेकिन जब हमने ठान लिया, हमने एक वार्ड लिया था उसमें स्वच्छता में, और घर घर से कचरा उठाना और पूरा उसको मॉनिटरिंग किया कि कितना समय एक गाड़ी को लगेगा, कितनी गाड़ियों में ये कचरा आएगा, ये पूरा हमने कैलकुलेशन लगाकर और ये काम शुरू किया। समय का मैनेजमेंट और छोटी छोटी बातों पर भी कितना बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन वास्तव में आज देश में नहीं, विश्व में नाम इंदौर का चल रहा है। तो छोटी छोटी बातों पे विशेष ध्यान दिया, इसीलिए एक बड़ा काम हुआ। मैं सुबह 5 बजे उठ के ODF के लिए जाती थी, तो लगातार हर काम की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग की हमने और उसी कारण हमको सफलता मिली। नाला टिपिंग में खासतौर से यदि देखा जाए तो नाला टिपिंग के जो महत्वपूर्ण विधानसभा यदि बात की जाए तो 4 और 3 में ज्यादा काम हुआ। ऐसी स्थिति में शहर का जो कंजेस्टेड एरिया है वहां पर नाला टिपिंग का काम करना, परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा, लोगों को कोसना भी देखा जाता था, लेकिन उसके बावजूद अब काम हुआ तो लोगों को खुशी भी होती है। ऐसे उस समय जब लोगों की परेशानियां आपके सामने आती थी तो किस तरह से आप उन्हें समझाते थे, किस तरह से अवेयर? उनसे जाके मिलके चर्चा करना कि इसका आगे कितना बड़ा हमको फायदा मिलेगा, और करीब 5 STP, बड़े STP प्लांट भी लगाए इसके लिए कि वो जितना एरिया है उसका पानी वहीं ट्रीट हो जाए और ट्रीट होके वहीं साफ हो जाए। इस प्रकार हमने अलग अलग जो एरिया था उसमें 5 STP प्लांट लगाए थे। और आज जो ट्रीटेड वाटर है उससे शौचालय, मूत्रालय और हमारा जो डिवाइडर है, सेटर डिवाइडर, वहाँ पौधों में पानी डालना, सड़क की धुलाई, ये सब ट्रीटेड वाटर से हो रहा है ताकि हमारा जो अच्छा पानी वो बच सके। और हमको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिला है। पानी का उपयोग कैसे हो, गंदे पानी का भी उपयोग कैसे हो, वो हमने किया मकान बनाने के लिए, काम के लिए। किसी भी मुकाम को हासिल करने के पीछे जो बड़ी कड़ी मेहनत आप लोगों की है, लेकिन अब आगे का दौर जो है वो उस मुकाम को बरकरार रखना, वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी मुकाम को हासिल तो किया जा सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक वैसे ही बरकरार रखा जाए, उसका क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं आप लोग? इसका लगातार मॉनिटरिंग, मैंने बताया कि मॉनिटरिंग भी जरूरी है, उस पर लगातार काम करना और लोगों से चर्चा करना, बातचीत करके ये कोई भी समस्या का हम हल निकाल सकते हैं। इंदौर शहर के स्वच्छता का पंच हम लोग लगाने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? और शहर अभी कहीं ना कहीं कोरोना से ग्रसित भी है, तो किस तरह का एक संदेश हमारे मृदुभाषी के दर्शकों को देना चाहेंगे आप? मैं मृदुभाषी के इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को एक तो बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सभी लोगों ने सहयोग करके 4 बार इंदौर शहर को नंबर 1 बनवाने में हमारा सहयोग किया, और 5वीं बार पंच लगाना है तो
इंदौर की जनता बहुत ही स्नेह करने वाली, प्यार करने वाली और किसी भी काम को अडॉप्ट करने वाली है। हम जो कहते हैं वो अच्छे काम में हमारा सहयोग करती है, तो आगे भी सहयोग करेगी। और 7 स्टार रैंकिंग में एक तो बड़ा हमको वाटर प्लस का जो पॉइंट हमको मिला है, उसमें हमने सफलता हासिल की है। तो 7 स्टार में ये भी हमारा वाटर प्लस सहयोग करेगा और 5वीं बार फिर से पंच लगाएंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है कि 5वीं बार भी हमारा सहयोग करें। वास्तव में ये जो वर्ष बीता है बहुत ही संकट की घड़ी थी। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, लगातार लोगों को संबल दे रहे थे, थाली बजाकर, दिए जलाकर, ताली बजाकर और लॉकडाउन लगाकर जिस प्रकार इस देश को बचाया उन्होंने, उसी प्रकार दूसरी घड़ी में भी काफी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। मैं सभी इंदौर की जनता के साथ हूँ। जो भी सहयोग मुझसे चाहिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी और सभी लोगों ने लगातार सहयोग किया, आगे भी इंदौर शहर को पंच लगाने में सहयोग करेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर शहर को वैसे भी नंबर 1 रहने की आदत हो चुकी है। आपने 4 बार नंबर 1 स्वच्छता में बनाया, अब 7 स्टार और पंच लगाना है। ये थे मालिनी गौड़। इन्होंने बताया कि 7 स्टार के लिए हम लोग किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, इंदौर के पंच के लिए हम लोगों ने किस तरह की मेहनत की है और वाटर प्लस को लेकर किस तरह की मेहनत करने के बाद हम इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। मालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें समय दिया। अगले कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत के साथ एक बार फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।